आज हम बात करेंगे धर्म रक्षकों के कामों के बारे में। सोचिए, देश भर में कोई बजरंग दल, कोई हिंदू रक्षा दल, कोई तमाम ऐसे संगठन जिन्होंने हिंदुत्व को बचाने का जिम्मा लिया है। सोचिए, लव जिहाद के ट्रैप से हिंदू बेटियों की रक्षा करने का ठेका लेने वाले हिंदू संगठन किस तरीके से होली पर हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। इस पर कोई बात बहस क्यों नहीं होती? क्या इस देश में महिलाओं की सुरक्षा को इतना नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है कि आप महिलाओं का सरेआम चीरहरण करते रहिए और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सोचिए, एपस्टीन फाइल पर देश भर में बवाल होता है, लेकिन उन तमाम एपस्टीन फाइल्स पर कौन बात करेगा जो धर्म के नाम पर लगातार महिलाओं की इज्जत का दुरुपयोग करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। इस पर कौन सवाल पूछेगा और कौन जवाबदेही का जिम्मेदार होगा? नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले तमाम वो वीडियोस हमारे सामने आने लगते हैं जिनसे हर किसी की रूह कांप जाएगी। महिला के तौर पर उन तमाम वीडियो को देखकर मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। ये कैसा त्योहार, ये कैसी परंपरा, ये कैसी संस्कृति जो कुछ हुड़दंगबाजी होली को भी बदनाम करते हैं। अरे, होली का त्योहार तो मेल मिलन का था, गंगा जमुना तहजीब को बढ़ाने वाला था, दुश्मनी को खत्म कर कर प्रेम भाईचारा को बढ़ाने वाला त्योहार किस तरीके से महिलाओं का शोषण करने वाला त्योहार बन गया है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ तो हिंदू संगठन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि लव जिहाद से लड़कियों को बचाकर उनको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो सोचिए, हिंदू लड़के हिंदू लड़कियों के साथ किस तरीके से रंग लगाने को लेकर जबरदस्ती करते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट पर कलर लगाने की कोशिश करते हैं, उनके ब्रेस्ट के अंदर कलर डालने की कोशिश करते हैं। ये सब हो रहा है हमारे देश में और इस पर हम चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ये सब त्योहारों के नाम पर मौज मस्ती का नाम दे दिया जाता है। क्या मौज मस्ती इस हद तक की जानी चाहिए कि आप महिलाओं के शरीर को नोच लें? क्या मौज मस्ती के नाम पर इतनी बदसलूकी करनी चाहिए? क्या आप महिलाओं के ब्रा में हाथ डाल दें? क्या महिलाओं के साथ इस हद तक बदसलूकी करनी चाहिए कि आप उनको माँ बहन की गाली दें, आपत्तिजनक बयान जारी करके उनको शर्मिंदा करें? और सोचिए किस तरीके से उनके फोन नंबर तक मांगे जाते हैं, और इसका अगर कोई महिला विरोध करे तो उनको जान की धमकी दी जाती है और उनको किस तरीके से डराया धमकाया जाता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए। सोचिए, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट और ब्रेस्ट हिप में डालते रंग। मैंने बोला तो कहते हैं तू क्या मरने आई है, नंबर दे जा, रात में डैश डैश करेंगे। और कोई होली वोली नहीं है, पुलिस करे तो भी क्या करे। तो सोचिए, तमाम लोग जो हैं वो, अब खासकर महिला जो हैं, होली के नाम पे हुड़दंगबाजी की पोल खोल रही हैं। क्या ऐसा होता है होली का उत्सव सनातनी संस्कृति में? क्या ऐसे ही लिखा है महिला का अपमान, उसके साथ छेड़खानी करना ही धर्म है? खुद को सनातनी का ढिंगोरा पीटने वाले इस पर क्या बोलेंगे? तो सोचिए, सरेआम वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, महिला को किस तरीके से पुरुष जो है वो उसके महिला के गिरेबान को पकड़ लेता है, उसके ब्रेस्ट को टच करता है। ये तमाम चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं कैमरे में, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करेगा। इस पर कोई बात बहस कर दे तो कहा जाता है कि तुम घर से ही क्यों निकलते हो। अरे, घर से निकलने का ये मतलब नहीं है कि तुम चलते हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर रंग के नाम पर गुंडागर्दी करोगे, उसका बलात्कार करने की कोशिश करोगे, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करोगे और किस तरीके से उसकी द्रौपदी की तरह चीरहरण कर दोगे। कुछ शर्म करनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो धर्म के नाम पर महिलाओं की आबरू के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। सोचिए, मथुरा वृंदावन में होली की आड़ में लड़कियों के साथ बदसलूकी, छेड़खानी, अभद्रता की जा रही है। होली के नाम पर क्यों करते हैं ये लड़कियों के साथ अभद्रता? क्या लड़कियां अब तीर्थ स्थानों पर भी सेफ नहीं? क्या वह अपने त्योहारों पर भी खुलकर मना नहीं कर सकती ऐसे हुड़दंगबाजियों को? और सोचिए, डार्क साइड ब्रज की होली, बरसाना की होली कितनी खूबसूरत थी। अब सब मजे के लिए होली के नाम पर महिलाओं के साथ
छाड़ करते और महिला जो है लगातार अपील कर रही हैं कि ऐसी होलियों से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अब होली का मतलब वो नहीं रह गया है। होली का मतलब बलात्कार करना, होली का मतलब छेड़खानी करना, होली का मतलब महिला की इज्जत के साथ खेलना, होली का मतलब महिलाओं को डराने का काम। और सोचिए कोई होली वोली नहीं है, बस लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को छूकर बदतमीजी कर रहे हैं, लड़कियों के हिप और ब्रेस्ट को टारगेट किया जा रहा है। और ये कैसी होली है कि महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर कर कुछ लोग खुश होते हैं। वहां पर ना बजरंग दल आता है, ना ही हिंदू रक्षा दल आता है, ना वहां पर ना वो तमाम धर्म के ठेकेदार आते हैं जो लव जिहाद के ट्रैप से बहन बेटियों की इज्जत बचाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर अपनी ही बेटियों के ब्रेस्ट पर हाथ डालने का काम करते हैं। और सोचिए किस तरीके से फॉरेनर महिलाओं को भारत में कुछ नफरती लोग, कुछ लफंगे किस तरीके से हैरेस करने की कोशिश करते हैं। और ये सब चलता रहता है 15 मिनट तक। क्या इस देश में महिलाओं की सुरक्षा इतनी बदतर हो चुकी है कि कोई भी भारत में घूमने आता है, खासकर महिला, वो महिला के तौर पर सेफ महसूस न करे। जब वो अपने देश में जाए तो देश की छवि को धूमिल कर दे। तो ऐसे लोगों पर भी लगाम लगनी चाहिए जो महिलाओं को लगातार टारगेट करने का काम करते हैं। होली के नाम पर लोग संस्कृति संस्कार दोनों भूल गए हैं। बरसाना का वीडियो वायरल है और सोचिए कुछ लोग इसको जस्टिफाई करें। उनका कहना है जाना ही क्यों है। अरे जाने का मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं को घसीटने का काम करोगे, जाने का मतलब ये नहीं है कि आप महिला को त्योहार के नाम पर उसके साथ बदसलूकी करोगे, कपड़े फाड़ने का काम करोगे। और सोचिए एक महिला ने किस तरीके से वीडियो बनाकर इन तमाम लफंगे लोगों का उनको एक्सपोज करने का काम किया है और किस तरीके से असलियत बता रही हैं कि होली वोली कुछ नहीं है, होली के नाम पे हुड़दंगबाजी की जा रही है। वृंदावन में महापाप, होली के रंग लगाने के नाम पर लड़की से छेड़छाड़, वीडियो जारी कर कर बताया दर्द। एक युवती दर्शन के लिए वृंदावन गई, लेकिन सड़क पर घूम रहे कुछ मंचलों ने उसके साथ बदसलूकी की और जबरन उसके चेहरे और पूरे शरीर पर रंग डाल दिया। लड़की का सवाल है, क्या इन सड़क पर घूम रहे आवारा लोगों की वजह से मुझे वृंदावन आना छोड़ देना चाहिए? अरे धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल रहने दो, धार्मिक स्थलों को बलात्कार करने का स्थल मत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं लव ट्रैप से तो बाद में निकले, लव जिहाद से तो बाद में निकले, वो तुम्हारे स्थलों पर भी जाना बंद कर दें। सोचिए किस तरीके से हिंदू पुरुषों के द्वारा हिंदू महिलाओं का शोषण हो रहा है और अब मुसलमानों को बदनाम कर कर वाहवाही लूटते हैं। कहाँ गया हिंदू संगठन, तमाम वो कार्यकर्ता जो छाती पीटने लगते हैं, घर घर तलवार बांटते हैं। सोचिए आपकी बहन बेटियों के साथ किस तरीके की बदसलूकी होती है। हम उस देश में रहते हैं जहां पर भी बलात्कारियों के समर्थन में भी पंचायतें होती हैं, बलात्कारियों को भी जस्टिफाई कर दिया जाता है। ये तो फिर भी होली के नाम पर बदसलूकी हो रही है। महिलाओं के ब्रेस्ट से और हिप से न जाने कहाँ कहाँ महिलाओं के अंगों को छूकर महिलाओं को डराया धमकाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। लेकिन अफसोस चारों तरफ चुप्पी है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।